मैं हूँ साधारण स्त्री। मैं आप लोगों के समक्ष रिश्तों का ताना बाना लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनाएंगे व सराहेंगे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब बालक रहता था। वह हर सुबह मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, बेटा मोहन, तुम रोज यही प्रार्थना क्यों करते हो? सब लोग तो प्रभु से धन दौलत मांगते हैं और एक तुम हो जो सही रास्ते पर चलने की बुद्धि मांगता है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी, अगर भगवान मुझे सही बुद्धि देंगे तो मैं उनके बताए सही रास्ते पर चलते हुए स्वयं ही अपनी मेहनत से धन दौलत कमा लूँगा। मोहन आगे बोला, लेकिन पंडित जी, सिर्फ धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य तो नहीं है ना। अच्छे कर्म भी कमाने चाहिए, दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। मोहन की यह सब बातें सुनकर पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, इतने उच्च विचार हैं तुम्हारे, तुम जीवन में जरूर उच्च मुकाम हासिल कर लोगे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वह नन्हा मोहन जवान हो चुका था। अपनी पढ़ाई पूरी कर वह एक विदेशी कंपनी में जॉब करने लगा था। वह साल में एक आध बार अपने गांव जरूर आता और गांव वासियों को खेती के नए नए उपकरणों, बीजों व खाद के विषय में नई नई जानकारियां देता। इन जानकारियों से फ़ायदा उठाकर गांव वासियों ने अपनी फसलों की पैदावार बहुत बढ़ा ली थी। अब मोहन का गांव भी खुशहाल हो चुका था। मोहन जब भी गांव आता तो उस पुराने मंदिर में जरूर जाता। इस बार भी जब मोहन गांव आया तो अपने मंदिर गया। वहाँ वह प्रभु के आगे सर झुकाकर बैठा मन ही मन प्रभु से बातें करने लगा। मोहन बोला, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सद्बुद्धि देकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। आपकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। वह यह सब मन ही मन बुदबुदा रहा था और ध्यान में प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसका ध्यान पंडित जी की आवाज़ से टूटा। पंडित जी अपने पास खड़े एक नन्हे बालक से कह रहे थे, बेटा, भगवान से सही राह पर चलने की सद्बुद्धि मांगना, बाकी तो फिर स्वयं ही सब मिल जाएगा। वह नन्हा बालक बोला, पंडित जी, सही राह पर चलने से क्या मुझे चॉकलेट भी मिल सकती है? उस नादान बालक की बात सुन मोहन और पंडित जी ठहाका लगाते हुए हंसने लगे। मोहन उस बालक के करीब आकर बोला, क्यों नहीं, सही मार्ग पर चलने से तुम जीवन में जो चाहो पा सकते हो। मोहन आगे बोला, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ करने में नहीं, बल्कि भगवान के बताए मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने और सद्बुद्धि का उपयोग करने में है। भगवान हमेशा सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई प्रार्थना जरूर सुनते हैं। यह कहते कहते मोहन ने एक चॉकलेट निकालकर बच्चे की ओर बढ़ा दिया। चॉकलेट देखते ही बच्चा बोला, क्या आपको ये चॉकलेट सही मार्ग पर चलने की वजह से भगवान ने दिया है? मोहन कुछ कह पाता, बच्चा वह चॉकलेट लेके भाग गया और फिर पीछे मुड़कर वहीं से चिल्लाते हुए बोला, मोहन काका, मैं भी आपकी तरह सही मार्ग पर ही चलूँगा।